वर्ल्ड कप जीता हुआ वाहद कप्तान, वजीर आजम और पाकिस्तान का सबसे मशहूर सियासी लीडर क्या वाकई में एक ड्रग एडिक्ट, प्ले बॉय और यहूदी एजेंट है? क्रिकेट से पहले का इमरान खान कैसा था? जमाइमा और इमरान की अलहदगी की असल वजह क्या थी? और आखिर क्यों रिटायरमेंट के बाद इमरान ने दोबारा क्रिकेट ज्वाइन कर ली? इमरान खान और बेनजीर भुट्टो के दरमियान क्या ताल्लुक था और किसने इमरान खान को किताबें लिखने पर मजबूर कर दिया? ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको हमारी वीडियो में। तो आइए जानते हैं एक ऐसे शख्स के तुलस्माती माजी को जिसे जुनून में जीने का शौक है। हम तो गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें। इमरान अहमद खान न्याजी 25 नवंबर 1952 को लाहौर में एक सिविल इंजीनियर इकरामुल्लाह खान न्याजी और शौकत खानम के घर पैदा हुआ। अपने वालिदैन का वो एक इकलौता बेटा था, इसलिए उसे घर से खूब लाड प्यार मिला। इमरान के आबा अजदाद में हैबत खान न्याजी का नाम भी आता है, जो 16वीं सदी में शेर शाह सूरी के जनरल और पंजाब के गवर्नर थे। इमरान की वालदा पश्तून कबीले बरकी से ताल्लुक रखती थीं और वालिद न्याजी कबीले से। इमरान के ननियाल में जावेद बरकी और माजिद खान जैसे कामयाब क्रिकेटर्स भी पैदा हुए। इमरान खान ने एक मिसाली बचपन गुजारा, एक ऐसा बचपन जिसकी ख्वाहिश हर पाकिस्तानी बच्चे को होती है। वालिदैन का इकलौता बेटा और 4 बहनों का इकलौता भाई, पैसे की फरावानी और कजन्स का हजूम। इमरान ने 5 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ कजाफी स्टेडियम लाहौर में एक क्रिकेट मैच देखा, जिसे देखकर वो बेहद इंस्पायर हुआ। उसी दिन उसने फैसला कर लिया कि एक दिन वो भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट जरूर खेलेगा। खान ने अपनी इब्तदाई तालीम लाहौर के कैथेड्रल स्कूल और एचिसन कॉलेज से हासिल की। एचिसन कॉलेज लाहौर का ऐसा वाहिद कॉलेज है जहां पाकिस्तानी अशराफिया की औलादें और दीगर ममालिक के शहजादे तालीम हासिल करने आते। 13 साल की उम्र में इमरान ने लाहौर के जमान पार्क से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की। पतंगबाजी इमरान का पसंदीदा मशगला था, लेकिन इमरान के बकौल उसने कभी भी पतंग खरीद कर नहीं उड़ाई। लड़कपन में इमरान एक खामोश तबीयत और शर्मीला सा लड़का था। इस बच्चे को देखकर कोई ये ना कह सकता था कि एक दिन ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाएगा और मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाएगा। इमरान आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए और वहाँ के रॉयल ग्रामर स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद 1975 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से सियासियात, फलसफा और मुआशियात के मज़ामीन के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। मुसन्नफ क्रिस्टोफर सैनफोर्ड अपनी किताब इमरान खान बायोग्राफी में लिखते हैं कि बेनजीर भुट्टो और इमरान खान 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम थे और आपस में करीबी दोस्त भी थे। बेनजीर इमरान की शख्सियत से काफी मुतासिर थी और उन्हें लाइन ऑफ लाहौर यानी शेर लाहौर कहकर पुकारा करती थी। इमरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टीम के कप्तान बने और क्रिकेट में खूब नाम कमाना शुरू कर दिया। इमरान ने 16 साल की उम्र में लाहौर से डोमेस्टिक क्रिकेट का आगाज किया और लाहौर की जानब से सरगोदा के खिलाफ फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इमरान ने 18 साल की उम्र में 3 जून 1971 को पाकिस्तान की जानब से बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। अपने इंटरनेशनल डेब्यू में इमरान की परफॉर्मेंस शदीद नाकिस थी। 5 गेंदों पर 5 स्कोर किया और 23 ओवर्स करके एक भी विकेट लेने में कामयाब ना हो सके। इसी साल 31 अगस्त को इंग्लैंड ही के खिलाफ इमरान ने वनडे डेब्यू भी किया। वो एक राइट हैंड ऑलराउंडर से और मीडियम फास्ट बॉलिंग किया करते थे। शुरुआत में पाकिस्तानी टीम में उनकी कारकर्दगी कोई खास अच्छी ना थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी कैरियर की पहली विकेट भी अपने डेब्यू के 3 साल बाद जाकर हासिल की। इस अरसे में उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। 2010 में क्रिक इन्फो के एक इंटरव्यू में इमरान खान ने बताया कि उन्होंने 1972 में इंग्लैंड में लिली की बॉलिंग देखकर फास्ट बॉलर बनने का फैसला कर लिया। मजे की बात यह है कि फास्ट बॉलर के तौर पर इमरान खान ने शायकीन क्रिकेट के जहनों पर पहला नक्श डेनिस लिली के खिलाफ खेलकर ही जमाया और लिली से भी दाद हासिल की। जब जनवरी 1977 में इमरान खान ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 विकेटें हासिल की और सिडनी के हीरो कहलाए। वो एक मीडियम पेसर से एक अग्रेसिव फास्ट बॉलर के तौर पर उभरे। उन्होंने अपनी फिटनेस पर जम के काम किया और अपनी स्विंग टेक्निक्स में एवोल्यूशन लेके आए। इमरान खान पाकिस्तान टीम में रिवर्स स्विंग के पायनियर भी माने जाते हैं और उन्होंने ही रिवर्स स्विंग टेक्निक्स बाद में अपने जूनियर गेंदबाजों यानी वसीम अकरम और वकार यूनुस को भी सिखाई। नतीजतन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन उस दौर में बल्लेबाजों के लिए किसी ड्रोने ख्वाब से कम न थी, क्योंकि इस दौर में क्रिकेट हेलमेट के बगैर खेली जाती थी। अपने शानदार परफॉर्मेंस और बेमिसाल जहानत की वजह से 1982 में वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बन गए। अपने इस शानदार कैरियर में उन्होंने कई टूर्नामेंट्स भी खेले और बहुत से रिकॉर्ड्स कायम किए। 1987 के वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जनरल ज़ियाउल हक क्रिकेट के बेहद दिलदादा थे और उनकी गुजारिश पर इमरान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में दोबारा टीम में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 1992 में उनकी क़यादत में खेलते हुए वाहद क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने नाम किया और इमरान खान उस दिन कौमी हीरो बन गए। अपने शानदार क्रिकेट कैरियर में उन्होंने 88 टेस्ट मैचेस खेले और 362 विकेटें ली। बतौर बल्लेबाज 37.69 की औसत से 3807 रन बनाए, जिनमें 6 सेंचुरियां भी शामिल हैं।
इमरान ने एक मैच में सबसे ज्यादा 136 रन बनाए। इमरान खान ने 175 वनडे मैचेस खेले जिनमें 187 विकेटें ली और 3709 रन बनाए। 1985 में भारत के खिलाफ उन्होंने 14 रन देकर 6 विकेटें भी ली। उनकी कैप्टनसी में 139 वनडे मैचेस हुए जिनमें से 70 पाकिस्तान ने जीते, 4 बेनतीजा रहे और 1 मैच ड्रॉ हुआ। इमरान खान ने 5 वर्ल्ड कप खेले। भारत और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को उनके होम ग्राउंड्स में धूल चटाई। 1987 में पाकिस्तानी टीम उनकी क़यादत में सेमीफाइनल्स में भी पहुंची। अपनी कैप्टनसी में अपने कजन माजिद खान को टीम से बाहर निकालने और दिसंबर 1982 में जब भारतीय टीम पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने आई तो एक टेस्ट मैच जिसमें जावेद मियांदाद डबल सेंचुरी स्कोर करके पिच पर खड़े थे और रिकॉर्ड बना रहे थे तो टीम से बगैर पूछे इनिंग्स को डिक्लेयर कर देने और जावेद का रिकॉर्ड ना बनने देने पर अपने कैरियर के दौरान उन पर शदीद तनकीद भी हुई। इमरान ने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी और बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा विकेटें लेने का एजाज भी उन्हीं के पास है। अपने कॉलेज एरा में इमरान की कई लड़कियों से दोस्तियां हुआ करती थीं। वो एक गुड लुकिंग स्पोर्ट्समैन तो थे ही, साथ साथ वो वेस्टर्न कल्चर में पले बड़े भी थे। 80 की दहाई में जब वो अपने कैरियर के अरूज पर थे तो कई मॉडल्स और फिल्म स्टार्स के साथ वो मीडिया पर नजर आए और लंदन में उनकी उल्टी सीधी हरकतें भी मंजरेआम पर आती रहीं। वो अपने क्रिकेट कोलीग्स को भी नाइट क्लब्स में ले जाया करते, मगर उनके दोस्त के बकौल उन्होंने कभी क्लब में जाकर शराब नहीं पी। इसी दौर में उनके कई अफेयर्स भी सामने आते रहे। जीनत अमान, रेखा, सीता वाइट और कई खवातीन के नाम उनके नाम के साथ खबरों का हिस्सा बनने लगे। ब्रिटिश मीडिया ने उनके साथ स्टीफन बीकम, गोल्डी हॉर्न, क्रिस्टियानी बेकर, सूसन, लिजा कैम्बेल और बहुत सी मॉडल्स और फिल्म स्टार्स के नाम जोड़े और प्रेस ने उन्हें एक प्ले बॉय डिक्लेयर किया। इमरान ने इस दौर में नाइट लाइफ और क्लब्स को खूब एंजॉय किया। इमरान खान की एक्स लवर सीता वाइट के यहाँ 1992 में टेरियन की पैदाइश हुई जिसे सीता वाइट ने इमरान खान की बेटी करार दिया। इमरान खान इब्तदाई चंद साल टेरियन को बेटी तस्लीम करने से इनकारी रहे, जिस पर सीता वाइट ने लॉस एंजलिस की कोर्ट में इमरान के खिलाफ केस फाइल कर दिया। कोर्ट की तरफ से इमरान खान को डीएनए टेस्ट कराने का हुक्म दिया गया, मगर इमरान ने डीएनए टेस्ट कराने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए इमरान खान को टेरियन वाइट का बाप करार दे दिया। इस अदालती फैसले के कुछ ही अरसे बाद सीता फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई। सीता वाइट की वफात के बाद इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान ने टेरियन की कफालत की जिम्मेदारी उठा ली और आज भी टेरियन लंदन में जमाइमा और इमरान खान के 2 बेटों के साथ ही रहती है। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद इमरान की सोच में तब्दीली आना शुरू हो गई और वो दीन की तरफ अट्रैक्ट हुए। उन्होंने इस्लाम का मुताला शुरू कर दिया और फलाई सरगर्मियों में मजीद दिलचस्पी लेने लगे। वो अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में लंदन की जिंदगी की अयाशियों का एतराफ कर चुके हैं और उनका कहना है कि बाद में जब मैंने दीन का मुताला किया और इकबाल की शायरी और उसके फलसफे को पढ़ा तो मेरी जिंदगी की समत बदल गई। जहां तक इमरान खान के ड्रग एडिक्ट और यहूदी एजेंट होने की बात है तो ये इल्जाम